नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत। देखिए, परिजनों ने हकीमी अस्पताल में किया हंगामा। शहर के लालबाग रोड स्थित हकीमी हॉस्पिटल में मंगलवार शाम उस समय हंगामा मच गया जब गर्भाशय के ऑपरेशन के दौरान एक महिला की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ कर दी। सूचना मिलने पर लालबाग थाना प्रभारी अमित सिंह जादौन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और समझाइश देकर स्थिति को नियंत्रण में लिया। थाना प्रभारी जादौन ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन की ओर से उपचार के दौरान महिला की मौत की सूचना दी गई थी। पैनल डॉक्टरों से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मृतका के परिजन आकाश चौहान ने बताया कि सुबह करीब 8 बजे उनकी पत्नी वैष्णवी को गर्भाशय ऑपरेशन के लिए हकीमी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने दोपहर 2 बजे ऑपरेशन शुरू किया और शाम करीब 6 बजे परिवार को बताया कि महिला की मौत हो गई है। परिजनों का आरोप है कि ये चिकित्सकीय लापरवाही का मामला है। उन्होंने अस्पताल को तत्काल सील करने की मांग की। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में मोहल्लेवासी और परिजन अस्पताल के बाहर एकत्रित हो गए और नारेबाजी करने लगे। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस ने अस्पताल के बाहर अतिरिक्त बल तैनात कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि मृतका पूरी तरह स्वस्थ थी, ऐसे में ऑपरेशन के दौरान मौत की जांच आवश्यक है। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है। रिपोर्टर वसीम अहमद, जिला संवाददाता, बुरहानपुर। प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा है कहीं ना कहीं लापरवाही हुई। एनेस्थीसिया डोज हैवी हो गया, वो अभी कुछ नहीं कह सकते, तो पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही समझ में आएगा। लेकिन काफ़ी प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं हॉस्पिटल की लापरवाही नजर आ रही है। इसकी जांच हो जाए, दूध का दूध, पानी की पानी हो जाए। भी था यहाँ से दूसरे अस्पताल से शाम को अरेंज किया। जी, वो सारी चीज़ें अभी प्राइमरी फेज में है। सारी जांच की रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद कार्रवाई चाहते हैं आप? बिल्कुल। अभी पीएम रिपोर्ट में इलाज में लापरवाही पाते, किस तरह की कार्रवाई की आप मांग करेंगे? देखिए, बहुत गंभीर विषय है ये, और वो जांच के बाद में जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई से कम। क्या मामला था ये, कैसे क्या मौत हुई? एक्चुअली पेशेंट मेरी बहुत पुरानी पेशेंट थी। पिछले 6-8 महीने से इसका ट्रीटमेंट चल रहा था। इसको जन्मजात इसकी बच्चेदानी 2 हिस्सों में बढ़ी हुई थी। अंदर से सेप्टम था इसको पार्ट में एक बार में नहीं कर सकते क्योंकि पूरी यूट्रस में सेप्टम था। एक बार में इनको कॉम्प्लिकेशन हम लोगों ने एक्सप्लेन किया हुआ था कि ये जो ऑपरेशन है ये अंडर वाटर करना पड़ता है, जिससे पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो सकता है, प्रोसीजर लंबा होने के कारण, और थक्का भी बैठ सकता है, जिसको एम्बोलिज्म बोलते हैं। तो पार्ट में करना था। मैं ऑलरेडी 3 बार कर चुकी थी ऑपरेशन, तीनों बार बहुत सक्सेसफुल रहा था। आज लास्ट स्टेज था उसका और ऑलमोस्ट मेरा प्रोसीजर पूरा हो गया था। प्रोसीजर पूरा होते ही लास्ट में पेशेंट ने चेस्ट कंप्लेन किया और सडनली ही कॉलेप्स हो गया। 1 मिनट में कॉलेप्स हो गई। उसने पहली बार कंप्लेन किया, उस पर मैं रिस्पॉन्ड किया हमने और उसमें कॉलेप्स हो गई। इसमें एनेस्थीसिया का डोज हैवी देना बताया जा रहा है? नहीं, पेशेंट कंफर्टेबल था। कौन डॉक्टर है अपनी एनेस्थीसिया? डॉक्टर हितेशी बेस है। सर्जरी पूरी हो चुकी थी, सर्जरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी। पेशेंट कंफर्टेबल थी, बस लास्ट स्टेज मैंने कंप्लीट किया और पेशेंट ने कंप्लेन किया चेस्ट पेन हुआ। तो मैंने बताया था कि इसमें एम्बोलिज्म के चांसेस होते हैं। जो पेशेंट के रिलेटिव्स को पेशेंट को एक्सप्लेन था, तो शायद एम्बोलिज्म ही बढ़ा। वेंटिलेटर भी नहीं था, वो भी बाहर से मंगाया था शाम को 6 बजे। वेंटिलेटर था, हमारे पास 2 वेंटिलेटर है। दोनों हमें लग रहा था कि काम नहीं करे, इसलिए हमने तीसरा बुलाया। लेकिन पेशेंट को फेफड़ों में बहुत ज़्यादा पानी भर चुका था, तो कोई भी वेंटिलेटर जो बाहर से आया वो भी वेंटिलेटर काम नहीं कर रहा था। हमारे पास 2 वेंटिलेटर है बाकी हॉस्पिटल में। तो फिर हमने हाथ से करीब 2 घंटे तक हम लोगों ने मरीज को हाथ से ही ऑक्सीजनेट किया। मेरी एनेस्थेटिस्ट और मेरी पूरी टीम उसके लिए लगी। करीब 2 घंटे हम लोगों ने तो आज हमारे ऊपर दुख आया है, बुरहानपुर जिले के कोई परिवार के ऊपर दुख ना आया है। क्या हुआ और ये हॉस्पिटल सील होना चाहिए। क्या घटना हुई है बताइए। ये हमारे घर की बेटी बहू सुबह 8 बजे से यहाँ पर ऑपरेशन के लिए लेकर आए हमने, और इन्होंने डॉक्टर 2 बजे ऑपरेशन चालू करे। 2 बजे के बाद कोई जवाब नहीं दिए। 5 बजे 6 बजे जवाब दे रहे हैं कि मृत्यु घोषित कर दी है इसको। काय का ऑपरेशन था भैया? इसका गर्भसीधी का। अच्छा, गर्भसीधी का ऑपरेशन था। क्या नाम था उनका? वैष्णवी। और आपका क्या नाम? आकाश। अब क्या चाहते हो आप?
हम इंसाफ चाहते हैं कि जो हमारे साथ हुआ बुरहानपुर जिले की कोई जनता के साथ और ना हो। ये हॉस्पिटल हकीमी हॉस्पिटल सील होनी चाहिए। गलत उपचार के ये डॉक्टरनी की गलत उपचार पूरी लापरवाही है। हॉस्पिटल सील होना चाहिए। हमारा यही जनता से गुजारिश है, पेशेंट और प्रशासन से भी यही गुजारिश है हमारी। पेशेंट बेहोश होता है तो पेशेंट बेहोश होने के बाद उल्टी आती है क्या? नहीं आती। ये डॉक्टर बोलते उल्टी आई और फिर हटाया है। बताइए सर, कोई उल्टी आती किसी को क्या? ये लापरवाही है। इंजेक्शन लगा हॉस्पिटल सील होना चाहिए बस। ये लापरवाही मैडम की। भाई साहब क्यों आना पड़ा अस्पताल, क्या मामला हो गया, क्या चाहते हो आप? ये हमारे से जुड़े हुए मेरे परिवार जैसा ही परिवार है, चौहान परिवार, जिंदालाल भाई का परिवार, मेरा भांजा है वो। उनकी बहू का इलाज के लिए यहाँ आई थी और इलाज के दौरान उसकी तबीयत ज़्यादा सीरियस हुई। मुझे फ़ोन आया कि मामा जी आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाएं। मैं तुरंत हॉस्पिटल आया। डॉक्टर से मेरी बात हुई और डॉक्टर का कहना था कि ट्रीटमेंट के दौरान इनकी तबीयत अचानक बिगड़ी और उन्होंने जो भी इलाज करने का प्रयास किया, लेकिन अंततोगत्वा हमारी बहू की डेथ हो गई। अब इसकी पूरी जांच हो। क्या प्रशासन से भी यही चाहते हैं। हॉस्पिटल के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा इलाज में लापरवाही हुई, इन सारे विषयों के ऊपर ठीक से गंभीर रूप से जांच पेशेंट चल कर आया था घर से। पेशेंट कुछ और नहीं था। अच्छी परिस्थिति में पेशेंट आया, लेकिन हम बहुत दुख के साथ में पेशेंट हमारे बहू को की लाश हम लेके जा रहे हैं। ये हमारे लिए सदमे से कम नहीं है। इसकी जांच होना चाहिए और दोषियों के ऊपर सख्त कार्रवाई। हॉस्पिटल बंद होना चाहिए। हॉस्पिटल बंद होना चाहिए। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।